ॐ नमः सिद्धम्। ॐ नमः सिद्धम्। ॐ नमः सिद्धम्। श्री धम्मा आयरन पुल्ला में आचार्य देव धर्म के यथार्थ स्वरूप को बता रहे हैं कि अनादि काल से यह जीवात्मा अर्थात मैं भगवान आत्मा अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को भूलने की वजह से अर्थात अपने स्वभाव में आचरण रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की ऐसे रत्नत्रय की यथार्थ आराधना नहीं करने की वजह से, सच्चे धर्म का आचरण नहीं करने की वजह से 84 लाख योनियों रूपी 4 गति के भव भ्रमण में भटक रहा हूँ। इसका मूल कारण ये भटकना जो पर्याय में हो रहा है, 84 लाख योनि जो पुद्गल के परिणाम कर्मों की वजह से इस जीव को व्यवहार से धारण करने पड़ रहे हैं, न वो जीव का अर्थात मेरा स्वरूप है, न मेरा स्वभाव है, न मेरी वस्तु है। और यह गति भी पर्याय में हो रही है, पुद्गल की अपेक्षा से हो रही है, कर्मों की अपेक्षा से हो रही है। इस गति में भी मैं कहीं भी नहीं हूँ। इसका जब तक यथार्थ निर्णय नहीं होगा, क्योंकि मैं जहाँ भी था, जहाँ भी हूँ और जहाँ भी रहूँगा, कहाँ रहूँगा? अपने में ही रहूँगा, अपने में ही था और अभी भी अपने में ही हूँ। ये हूँ का जोर जब तक नहीं आएगा, अपने में यानी अपने स्वभाव में, स्वयं के स्वरूप में, पूरी साधना स्वभाव और स्वरूप की है। इसलिए कहा मैं मूर्ति तम अर्क रमन जिनु दर्श दर्श उत्पन्न रसम। देखो देखो, किसको देखो? स्वानुभव में अतीन्द्रिय अमृत रस उत्पन्न हो रहा है। यह ज्ञान की धारा, यह ज्ञान का चैतन्य रस, अमृत रस, जो आपको पर्याय में अमृतत्व को प्राप्त कराएगा, अजर अमर अविनाशी तत्व को पर्याय में प्रकट कराएगा, उस सिद्ध पद को, उस परमात्म पद को, जो मेरा स्वयं का जन्म सिद्ध अधिकार है, उस पद का। लेकिन यह जीव राजा मोह माया के जाल में फंसकर, उस मोह राजा के जाल में फंसकर अपने पद को भूला हुआ है। यह जीव राजा अपने आप को गुलाम मान बैठा है, गुलाम बना बैठा है। किसका? मोह राजा का, पुद्गल का, जड़ का, अचेतन तत्व का। वह अचेतन तत्व जो अपना काम अपने से, अपने स्वतंत्रता से कर रहा है, उसे इस जीव राजा से अंश मात्र भी लेना देना नहीं है। लेकिन इस जीव राजा ने उस जड़ राजा से, मोह राजा से, अचेतन तत्व से लेना देना
बना रखा है। ये अनादि की भूल इस जीव की, किसकी? मेरी। अपनी भूल को निकालना है, अपने भूल को सुधारना है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ऐसे स्वभाव की कोई सीमा नहीं है। ऐसे वितराग स्वभाव में रमण करो, द्वारा पार अपार रमण जिनु, दिष्टि शब्द उत्पन्न जिनम। कौन से वितराग स्वभाव में? दिष्टि शब्द उत्पन्न जिनम, अर्थात दृष्टि में अर्थात उपयोग में जिन वचन के अनुसार वितराग जिन स्वरूप उत्पन्न हो जाना, इसका नाम यथार्थ धर्म है। इसलिए जो साधना बताई जा रही है, भेद ज्ञान, तत्व निर्णय और वस्तु स्वरूप को समझकर करना क्या है? दृष्टि को अपने द्रव्य पर लाने का पुरुषार्थ करना है। और जब तक यह दृष्टि द्रव्य पर नहीं जाएगी, ममल स्वभाव पर्याय में प्रकट नहीं होगा। और जब तक ममल स्वभाव पर्याय में प्रकट नहीं होगा, वो एक समय जिसे सम्यक दर्शन कहा, और उस सम्यक दर्शन को प्रकट करना यही एकमात्र, जब हमारा ध्येय लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक जीवी संसार में भटकता रहेगा। जिसे इस भटकन से छूटना है, उसे अपने दृष्टि का विषय अपना ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ज्ञायक भाव उसे ही बनाना पड़ेगा। और इसी विधि को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जानने वाला तत्व हूं। जानना 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 जो निरंतर पर्याय में बह रहा है, यह जानना स्व का और पर का दोनों भले हो रहा। परद्रव्य परभाव ज्ञान में जानने में आते हैं, अनुभव में आते हैं, ज्ञान में झलकते हैं। उसी क्षण ज्ञान में ज्ञान भी झलक रहा होता है। यदि यह चैतन्य तत्व न होता तो इस 5 इंद्रियों के परिणमन को, मन के विकल्प को कौन जानता? रात को जब यह शरीर सोता है, हम सोते हैं कि नहीं? शरीर सोता है। मैं नहीं सोता। रात को सपना आया या गहरी नींद आई, गहरी नींद में 5 इंद्रियां मन काम कर रही है क्या? वो भी सुषुप्त हो गई, सो गई, शांत हो गई। लेकिन गहरी नींद आई, इसको जानने वाला वहां मौजूद है। दोपहर को कभी झपकी आती है ना 5 मिनट की, और कहते हैं हाँ 5 मिनट की झपकी आ गई, फ्रेश हो गए। ये फ्रेश हो गए, झपकी आ गई, गहरी नींद आई या न आई, इसको जाना किसने? जानने वाला वहां मौजूद है। जैसे अगर गहरी नींद में सोते हो तो फिर ये सपने कैसे आते हैं? जैसे इंद्रियां तो गहरी नींद में नहीं आते सपने, वो अर्ध सुषुप्त की अवस्था में आते हैं, स्वप्न अवस्था कहा उसे। ये सारी अवस्था पुद्गल की है। कैसे आते हैं? कर्म के उदय से आते हैं। मन वचन काया के साथ, पुद्गल के साथ जो जो परिणमन हो रहा है, सारा कर्म का उदय, सारा अंश मात्र भी जीव का उससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, ये मन वचन काया के जो जो परिणाम हो रहे, इंद्रियों के 5 इंद्रियों के विषय, मन के विकल्प, अच्छे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, कैसे विचार आ रहे, जो भी आ रहे, जैसे आ रहे,
इसलिए उसे कहा औदैक क्रिया और औदैक भाव। औदैक अर्थात उदयागत, और उदय किसका? कर्मों का। कर्म की धारा, ज्ञान की धारा, दोनों धारा एक ही समय में साथ में चल रही है। इसलिए हमने कहा एक ही समय में 3 क्रियाएं हो रही है। कल बताया ना, कौन सी 3 क्रिया बताओ? एक तो ज्ञान में हाँ, कर्म की और एक आत्मा। नहीं, एक कौन सी ज्ञान 3? जानने में आ रहा है जो। एक पुद्गल की क्रिया, पुद्गल के द्रव्य, गुण और पर्याय, इस तीनों से तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, इसको रखो पूरा बाजू में। ये हुई कर्म की धारा। और ज्ञान की धारा के 2 परिणमन, कौन से? स्व और पर प्रकाशक। ये जो पर प्रकाशकपना हो रहा है, ये ज्ञान का स्वभाव है, मेरा स्वभाव है, आत्मा का। जो इस द्रव्य में, पुद्गल में, इंद्रियों में, मन वचन काया में जो परिणाम हो रहे हैं, जो विकल्प आ रहे हैं, सारे कर्म के उदय, पूरा का पूरा कर्म का परिणाम मन, उसको पूरा भेद ज्ञान के साथ उसको अलग कर दो। इस अलग करने का नाम, अर्थात अलग मानने का, जानने का नाम। करना कुछ भी नहीं है, अलग ही है, उसे सिर्फ मानना है। इसी का नाम श्रद्धान है। जिस श्रद्धान में मान नहीं पा रहा अभी तक कि ये मैं नहीं, ये मेरी क्रिया नहीं, और वो जब तक नास्तिक की अपेक्षा से स्वीकार नहीं होगा, आस्तिक की अपेक्षा से अपने स्वयं का स्वीकार कैसे हो पाएगा? मुख्यता स्वयं के स्वीकार की है, अपने स्वरूप की, अपने स्वभाव की। लेकिन स्वयं की स्वीकारता तब होगी जब नास्तिक की अपेक्षा से पर से अस्वीकारता होगी। दोनों साथ में चलेंगे। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दोनों पहलू को अपेक्षा से विचार, जब तक भेद ज्ञान चलेगा तब तक दोनों का विचार चलेगा। ये मैं नहीं और ये मैं, इसी का नाम तो भेद ज्ञान है। फिर भेद ज्ञान किससे करेंगे? भेद ज्ञान से भेद विज्ञान, विशेष ज्ञान किसका? कि ये तो मैं नहीं, पर मेरे से, मुझ आत्मा से उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के ये परिणाम, ये विपरीत भाव, ये कषाय रूपी भाव, ये भी मैं नहीं और मेरे नहीं। इसका जिस दिन, जिस समय, जिस क्षण निर्णय होगा, कैसा निर्णय? टंकोत्कीर्ण निर्णय, यथार्थ श्रद्धान। देखो, गुस्सा आना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अब गुस्से को बुरा मत कहना। तीव्र से तीव्र गुस्सा आ जाए, तीव्र से तीव्र खराब विचार आ जाए, मार काट डालूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। क्रिया से कर्म बंध नहीं होता। यदि क्रिया से कर्म बंध होता, कौन से कर्म बंध की बात कर रहे हैं? अनंतानुबंधी। 4 भेद, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन। अभी बात चल रही है अनंतानुबंधी की, अर्थात मिथ्यात्व के अपेक्षा से अज्ञान दशा में यह अनंतानुबंधी कर्म बंध हो रहा है, और उसका व्यवहार की अपेक्षा से देखे तो दर्शन मोह का उदय। 7.5 कर्म एक तरफ और ये दर्शन मोह एक तरफ। पंडित जी, तो कृत कार्य अनुमोदना का जो पाप लगता है, हाँ, कृत कार्य अनुमोदना का जो पाप लगता है, हाँ, ये सारे 3 में करत कारित अनुमोदित। भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली के साथ किया कि नहीं? सगा भाई, जमीन के लिए मारने का भाव आया, चक्र उठाया और चक्र छोड़ भी दिया, हुआ ना कृत कारित अनुमोदित।
लेकिन उस उदयागत भाव को भी वहां जागृति थी कि ये मेरा भाव नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरी क्रिया नहीं। अनंतानुबंधी खत्म हो गया। तीव्र से तीव्र राग राम को, लक्ष्मण के शव को लेके 6 महीने घूम रहे। देखिए, इस बात को बराबर समझना। भाव आना, उदयागत क्रिया और उदयागत भाव और जानबूझकर करना, दोनों में फर्क है। जैसे कहा, जीव स्वच्छंदी कहाँ होता है कि जब कहा कि आत्मा कुछ करता नहीं, आत्मा सिर्फ जानता है, तो ऐसा नहीं कहा कि कुछ भी खा लो पी लो, कुछ भी कर लो और फिर बोलो मैं कहाँ करता हूं। अब यहां व्यवहार लागू होता है। जो यथा योग्य व्यवहार है उसको करते करते उसके साथ भेद ज्ञान करना है। नहीं तो क्या, कुछ भी खा लो पी लो, रात को खाओ पियो मजा करो, मैं क्या करता हूं, ये तो शरीर करता है। वो स्वच्छंदी डूबेगा नहीं, महा पाप में डूबेगा। उसे शुष्क ज्ञानी कहा। स्वच्छंदपना, शुष्क ज्ञानपना सबसे बड़ा खतरनाक, और क्रिया में भी धर्म मानना सो भी खतरनाक। और तीसरी बात पंडित टोडरमल जी बताते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, उभयाभासी, दोनों से धर्म मानना कि व्यवहार और निश्चय दोनों से धर्म होगा। व्यवहार करते करते निश्चय प्रकट हो जाएगा। बाहर व्रत जप तप करते करते सम्यक दर्शन हो जाएगा। कभी नहीं होगा। सम्यक दर्शन तो एकमात्र स्वभाव की स्थिरता से होगा, और स्वभाव की स्थिरता स्वभाव के निर्णय से, श्रद्धान से होगी। इसलिए श्रद्धान मोक्ष मार्ग की शुरुआत है, सम्यक दर्शन, और लीनता सम्यक चारित्र उस शुरुआत का अंत है। आदि और अंत किसे कहा? मंदिर विधि में पढ़ते हो ना, सम्यक दर्शन आदि व्यवहार की अपेक्षा से, आत्मा तो अनादि है। केवल ज्ञान अंत, आत्मा तो अनंत है। ये व्यवहार की अपेक्षा से कहा आदि और अंत, क्योंकि जीव की तो कोई आदि और अंत तो है नहीं, स्वभाव का कोई आदि और अंत तो है नहीं। लेकिन जो स्वभाव पर्याय में प्रकट करना है, पर्याय की अपेक्षा से कथन होता है। जितना भी कथन होगा पर्याय की अपेक्षा से होगा, व्यवहार की अपेक्षा से ही होगा। इसलिए व्यवहार और निश्चय, निश्चय के बाद इन दोनों से छूटना है। जहां नए हैं, इसलिए आचार्य कुंद देव समय सार जी के सर्व विशुद्धि अधिकार में अंत में कहते हैं, अमृत चंद्राचार्य के माध्यम से, अमृत चंद्राचार्य जी कहते कुंद आचार्य के माध्यम से, कि जब तक नयातिक्रांत पक्षातिक्रांत नहीं होंगे, अर्थात मैं दिगंबर श्वेतांबर बहुत दूर की बात, आप मूर्ति को मानते, शास्त्र को मानते, दूर की बात। ये तो व्यवहार का कथन किसको मानते हैं और किसको नहीं मानते। हम तो एक ही बात कहते हैं, क्या आप अपने आप को आत्मा मान रहे हो या नहीं? सिर्फ पढ़ा सुना नहीं, बोल के बुद्धि का विलास करके नहीं, अपने अनुभूति के आधार पर। जब तक अनुभूति के आधार पर मान्यता नहीं होगी कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा ही हूँ, वो हूँ का जोर ऐसा आवे भीतर, सब कुछ भूल जाए, सब कुछ।
तब जाके एक समय में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। मैं जैन हूँ, मैं हिंदू मुसलमान हूँ, मैं फलाना फलाना हूँ, ये तो बहुत दूर की बात। मैं शरीर हूँ, ये दूर की बात। ये मन वचन काया मैं हूँ, दूर की बात। मैं पर्याय हूँ, दूर की बात। पर्याय के भेदों से भी जो हट गया, नयातिक्रांत पक्षातिक्रांत, कोई पक्ष नहीं, कोई नई निक्षेप नहीं, कोई कुछ भी नहीं। जहां गुणों का परिणमन भी वहां दृष्टि नहीं। गुणों के भेद, जो अपूर्व शांति, अपूर्व आनंद, सब कुछ भीतर झलक रहा है, फिर भी वहां दृष्टि नहीं। जिसकी दृष्टि एकमात्र उस अखंड अभेद एक परिपूर्ण घनपिंड तत्व पर, भगवान आत्मा सो मैं। ये मैं तक शब्द है, विकल्प है, विचार है, उसके बाद कुछ नहीं। बस जहां कुछ भी नहीं, ऐसे चिंतन के द्वारा, और जब वो अपने स्वरूप में, स्वभाव में लीन होता है, उसे कहा सम्यक चारित्र। और वो सम्यक चारित्र की दशा, वहां से अनंत गुणा कर्मों की निर्जरा शुरू होती है। और वो लीनता यदि अंतर्मुहूर्त चलती रहे तो केवल ज्ञान प्रकट होता है पर्याय में, एक समय में। ये पूरी साधना है। साधना करने वाला सच्चा साधक, और सच्चा साधक सच्चा जैन कहलाने का अधिकारी है। ये तो जन्म से मिल गया सो मिल गया, मान लिया सो मान लिया, ये मान्यता नहीं है, अभी कच्ची है, उसको पक्की करना है। हाँ, यही तो साधना है। इसलिए कहा, ये जो ज्ञान स्वभाव, जो निरंतर जानना 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 जो ज्ञान स्वभाव का हो रहा है, वो परद्रव्य का नहीं, पर भावों का नहीं, ज्ञान में ज्ञान ही झलक रहा है। क्या झलक रहा है? ज्ञान ही झलक रहा है। जब ये सारे पुद्गल के परिणाम 5 इंद्रियों के द्वारा जानने में आवे, एक ही चिंतन करना, मुझे तो ज्ञान ही जानने में आ रहा है। क्या जानने में आ रहा है? कान से कोई आवाज सुनाई दे, आवाज को सुनने वाला तो पुद्गल है, लेकिन उस आवाज को जानने वाला भी मैं नहीं। उस आवाज को जानने के काल में, जानने में तो आ रहा है वो साउंड, वो आवाज, ध्वनि, लेकिन उसको जानते वक्त भी मैं किसको जान रहा हूं? ज्ञान स्वभाव। अब 2 चीजें हो गई, आवाज भी जानने में आ रही है और ज्ञान भी जानने में आ रहा है। लेकिन जब एक विचार चला, चिंतन चला कि मुझे आवाज नहीं, मुझे ज्ञान ही जानने में आ रहा है, मुझे ज्ञान ही जानने में आ रहा है, तो उपयोग कहाँ गया? ज्ञान स्वभाव की तरफ गया ना। इसी का नाम है उपयोग। भले अभी विचार के द्वारा हो रहा है, परंतु वो लक्ष्य वहां गया। कौन से काल में? आवाज को जानने के काल में, उसी वक्त। कल सुबह का ध्यान इसी बात पर होगा। एक एक इंद्रिय से मैं अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा कैसे रह सकता हूं? जब आंखों से कोई दृश्य दिखे, आंखों से कोई भी दृश्य दिखे, आंख देखती है, शरीर देखता है, मैं जानता हूं, लेकिन उस दृश्य को जानते वक्त मैं दृश्य को नहीं, अपने ज्ञान स्वभाव को ही जानता हूं। ऐसा चिंतन चले। नाक से कोई गंध आ रही हो, सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, ये तो शरीर को आ रही है, मुझे कहाँ आ रही है? मैं उस सुगंध और दुर्गंध को जानता तो हूं, मेरे ज्ञान का विषय तो बनती है, पर उसको जानने के काल में भी वास्तविक मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जानता हूं। मुंह में कोई स्वाद आता है
किसी भी प्रकार का स्वाद हो, खट्टा हो, मीठा हो, जो भी हो, सारा पुद्गल का परिणमन उसको जानने के काल में भी जानने में तो मुझे आता है कि खट्टा है, फीका है, तीखा है, मीठा है, कैसा है, लेकिन उसको जानने के काल में भी मैं उस स्वाद को नहीं, अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा होता हूं। जब शरीर में ठंडी लगे, गर्मी लगे, कोई भी वेदना हो, उसका अनुभव कौन करता है? जीव करता है अनुभव। वेदना शरीर में हो रही है, सर्दी गर्मी शरीर को लग रही है, उसको मैं भले जान रहा हूं, लेकिन उस जानपने के काल में भी मैं तो अपने ज्ञान स्वभाव को ही जानता हूं, मैं तो अपने ज्ञान स्वभाव को ही जानता हूं। ऐसा जब तक चिंतन नहीं चलेगा, ऐसा जब तक अभ्यास नहीं चलेगा, हमारा उपयोग, अपना उपयोग अपने उपयोग में कैसे आएगा? जब ये इंद्रियों के विषयों के परिणमन के काल में जब हमारा विचार, हमारा चिंतन का विषय ये भाव भाषण ज्ञान स्वभाव का होगा। अब देखो 5 इंद्रियों में क्या जानने में आया? ज्ञानी तो जानने में आया। 5 इंद्रियों के परिणमन जानने में आ रहे हैं, लेकिन हमने एक चिंतन किया, ये 5 इंद्रियों के परिणमन नहीं, मुझे तो ज्ञान ही जानने में आ रहा है। हर इंद्रियों के परिणमन के काल में, हर विषय के परिणमन के काल में, तो उपयोग ज्ञान स्वभाव पर गया। ये कंसंट्रेशन हुआ कहाँ? ज्ञान स्वभाव पर। चाहे मन में कोई विचार आए, विकल्प आए, अच्छी आए, बुरी आए, उसको भी जानने के काल में मुझे तो ज्ञान ही जानने में आता है। और ये शाश्वत सत्य है, ये त्रिकाल सत्य है कि निरंतर ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है। और इसे तारण स्वामी ने कहा, ज्ञानम ज्ञान सहावम, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, यही जीव का स्वभाव है, यही मेरा स्वभाव है। ये स्वभाव पर को जानना ये मेरा स्वभाव नहीं है। स्वयं को जानना हर क्षण, हर समय, और अभी भी हर जीव की हर पर्याय स्वयं से स्वयं को ही जान रही है, सिर्फ वो मान नहीं रहा है। ये मानने का नाम तो सम्यक दर्शन है। जैसे इसने मान लिया, नहीं तो ये चलते रहेंगे बाहर के तोता रटन। हम तो कहते हैं जिसे सच्चे ज्ञान का अनुभव करना हो, ज्ञान का अभ्यास करना हो, उसे क्या करना चाहिए? देखो, संसार से छूटना ये पहली बात। इसलिए कहा एक दिन के लिए सुखा जी जाओ, सुबह से शाम तक कुछ मत करो, कुछ नहीं, न कुछ पढ़ना, न कोई सूत्र, न कोई रटन, न कोई जाप, कुछ नहीं करना। जीव इसमें इतना अटक गया, सुबह उठते ही कोई रटन, कुछ रटन चाहिए, कोई रटन चाहिए। अरे क्या रटन करना है? किसका रटन करना है? जीव स्वभाव का रटन नहीं कर पाता है, ये बाहर के रटनों में, मंत्रों में, सूत्रों में, शब्दों में, अक्षरों में अटक जाता है। सारा बुद्धि का विलास है, ज्ञान का विलास नहीं है। कुछ मत करो और अपने ज्ञान स्वभाव में रहने का अभ्यास करो। यही कार्य जीव ने नहीं किया अनादि काल से। करने के नाम पर कुछ करना है तो इतना सा करो आप। ये सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान सब भीतर में पड़ा हुआ है, ये प्रकट हो जाएगा, अपने आप प्रकट होगा। किसके लक्ष्य से? ज्ञान स्वभाव के लक्ष्य से, अपने स्वरूप और स्वभाव के लक्ष्य से। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और कहीं हो तो वहां से ले लेना, हमारे पास तो नहीं। एकमात्र उपाय निरंतर अपने ज्ञान 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 स्वभाव को ही जानना। आज पूरे दिन का हम अब आपको अभ्यास दे रहे हैं। एक अभ्यास दिया था 3-4 दिन पहले, कितना कर रहे आप जाने। ये जो अभ्यास है ना, ऐसे ऐसे ऊपर से मत लेना, प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय बता रहे हैं हम आपको। ये मन वचन काया की शरीर की क्रिया हो रही है,
उसको मैं जानने वाला ये अभ्यास दिया था। अब ये सेकंड स्टेज का अभ्यास दे रहे हैं, ये वास्तविक अभ्यास, सच्चा अभ्यास। वो तो काल्पनिक था, क्योंकि जड़ लक्षी था, पर लक्षी था, पर को जानने वाला था। अब कहा मैं पर को जानने वाला नहीं हूं। किसको जानने वाला? स्वयं से स्वयं को जानने वाला। अब विचार करना कि इंद्रियों का जो जो परिणमन होगा, चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, उसको जानने के काल में मुझे वो क्रिया नहीं, वो भाव नहीं, मुझे तो अपना ज्ञान ही जानने में आ रहा है। तो एक मंत्र हो गया। कौन सा मंत्र? ज्ञान ही जानने में आ रहा है। जैसे आपने विचार किया, आपका उपयोग, जीव का उपयोग स्वयं से स्वयं में आ गया। मुझे तो ज्ञान ही जानने में आ रहा। अरे एक बार तो करो, ये भी आंशिक प्रयोग है। अभी तो एक प्रदेशी, फिर वो असंख्य प्रदेशी में जाना है, ज्ञायक तक पहुंचना है। ये तीसरी स्टेप कल देंगे। अंतिम स्टेप सम्यक चारित्र की स्टेप, ये तो सम्यक दर्शन की है। और जब तीनों की एक रूपता होगी, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की, उस समय सम्यक दर्शन अपेक्षा से प्रकट होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सारा सब कुछ भीतर घटित करना है। अपने रत्नत्रय की साधना, अपनी आत्मा की आराधना। और एक समय ऐसा आएगा कि इस जीव को, इस पुद्गल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको फेंक देगा, अब इसकी जरूरत नहीं मुझे। ये रहे तो रहे और ना रहे तो मेरे रखने से रहने वाला नहीं है। ये तो इसके आयुष्य कर्म पे चल रहा है, और मैं मेरे जीवत्व शक्ति पर, अपने शक्ति पर चल रहा हूं। ये निर्णय होगा, इस मन वचन काया की भी फिर वहां जरूरत नहीं रहेगी। इतनी स्वभाव की लीनता, इतनी स्वरूप की लीनता, वहां तक हमें पहुंचना है। यही साधना है, यही आराधना है। हर जीव इस साधना आराधना में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। जिना के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो, तुम इच्छामि दुक्कड़म उत्तम क्षमा।